जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आज के शॉर्ट में आप लोगों के लिए हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, अगर आपको अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है आपको ये पता होना कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। तो इसमें दो अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच में जितनी भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। एक है पर्सनल, दूसरा है रियल, तीसरा है नॉमिनल। पर्सनल वो ट्रांजैक्शन जिन ट्रांजैक्शन में किसी का नाम इन्वॉल्व होता है, चाहे वो नाम किसी इंडिविजुअल का हो, फर्म का हो, या फिर कंपनी का हो, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, तो वहाँ पर रूल अप्लाई होता है पर्सनल का। रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है कि अगर वो इंडिविजुअल या वो फर्म हमारी फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर है तो उसका नाम आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा, और अगर हमारे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर है तो उसका नाम क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, राइट। दूसरा है रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक, और किसी भी फर्म के लिए जो वास्तविक होती हैं वो एक्चुअल में उसकी असेट्स होती हैं बेटा। असेट्स जैसे कैश, बैंक, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, ये सब आपकी असेट्स हैं। तो इसमें रूल अप्लाई होता है बेटा रियल का, और रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब होता है कि अगर हमारी फर्म में जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं असेट्स बढ़ती हैं तो उसको हमें डेबिट करना है, और अगर असेट्स घटती हैं तो उसको हमें क्रेडिट करना है। जैसे मान लीजिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम लिखा है तो इसमें रियल का अकाउंट भी अप्लाई होगा, रियल का रूल भी अप्लाई होगा, और पर्सनल का भी। तो कैश आ रहा है तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि असेट्स बढ़ रही है, बट किससे आया? राम से, तो यहाँ पर राम गिवर है तो राम को क्रेडिट करेंगे। तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब बात करते हैं तीसरे अकाउंट की। तीसरी जो कैटेगरी है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल की हिंदी होती है बेटा नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब जो केवल एक ही साल यूज होते हैं, और एक ही साल यूज होने वाले होते हैं बेटा किसी भी फर्म के खर्चे और उसकी इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। इनके लिए रूल अप्लाई होता है नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यानी जितने भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे हैं उन खर्चों को आपको डेबिट में लिखना है, उनका नाम लिखना है, आपको हर खर्चे को इंडिविजुअली लिखना है, और क्रेडिट में सारी इनकम लिखनी है, ठीक है।